यहाँ पे एक बच्चे की कब्र को खोदा गया और उसको बच्चे को यहाँ से ना निकाल लिया गया। ये वो बच्चे की कब्र है। क्या हुआ ऐसा कि 3 माह के बच्चे की कब्र को कुछ जानवर निकाल के ले गया है? सर जानवर नहीं लेके जा सकता। मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे बेटे की एक कॉर्नर से कब्र खुली हुई थी, कफन मेरा बाहर ज़मीन पे बेटे का बिखरा पड़ा था। कफन वहाँ पे पड़ा हुआ है तो बच्चा आपका कब्र के अंदर कैसे हो सकता है? दोबारा जब कब्र खोली 2 बंदों ने मुझे तस्दीक की कि भाई तुम्हारा बेटा कब्र के अंदर नहीं है। इंसान इतना बेहिस और इतना गिर जाएगा, मैं नहीं इस चीज़ को समझ सकता। गफलत सारी कब्रिस्तान इंतजामिया की। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज हम मौजूद हैं मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर, जहां पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक शख्स का 3 माह का या साल का बेबी, जो छोटा बच्चा होता है, उसकी डेथ हो गई। उसको यहाँ पे तदफीन की गई है उसकी, और उससे अगले दिन वो यहाँ पे आते हैं और वो कब्र में बच्चा मौजूद नहीं होता। बच्चा कहाँ गया? कौन आदमखोर खा गया उसको? कौन जानवर खा गया है? कब्रिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल है कि कब्र में भी अगर बच्चा है या कोई बड़ा है, बूढ़ा है, अगर वो चला गया तो उसको कब्र के अंदर भी सुकून नहीं है। और हमें पता चला है ज़राए के मुताबिक कि उनके वालिद साहब हैं, वो भी यहाँ पे ना रोज़ाना आ रहे हैं। तो हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। और ये जो सोशल मीडिया पे खबर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है आग की तरह कि कब्रिस्तान के अंदर से बच्चा निकाल लिया गया, किसने निकाला है, क्यों निकाला है, कोई जानवर ले गया? जानवर तो नहीं ऐसे लेके जा सकता। ये कोई आदमखोर है, कोई नशई है, कौन है? कब्रिस्तान का अमला कहाँ है? गोरकंद कहाँ पे हैं? उन्हीं के वालिद से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये आपके बच्चे की कब्र थी, कितने माह का बच्चा है आपका या कितने साल का बच्चा है? मेरा बच्चा सर 3 माह का है जी। 3 माह का बच्चा है। तो क्या हुआ ऐसा कि 3 माह के बच्चे की कब्र को कुछ जानवर निकाल के ले गया है? कौन सा कोई ऐसा खौफनाक जिसको हम उसको क्या नाम दें, उसको दरिंदे को? सर मैं जब कब्र पे आया हूँ अपने बेटे की कब्र देखने के लिए, तो कब्र के क्या हालात हैं तदफीन के बाद, जब मैं ये आया हूँ तो मेरे बेटे की एक कॉर्नर से कब्र खुली हुई थी, कफन मेरा बाहर ज़मीन पे बेटे का बिखरा पड़ा था। मैं परेशान हुआ, मैंने इधर जो गोरकन वगैरह उनको शोर मचा के बुलाया, सारे मेरे पास आए। एक शख्स ने कफन उठाया, मेरे बेटे का कब्र में डाल दिया और उसने कब्र को बंद किया और उसने मुझे मुसलसल तसल्लियाँ दी, आपका बेटा कब्र में। मैंने कहा यार हाथ डाल के देख ले, मेरा बेटा मेरा ख्याल कब्र में मौजूद नहीं है। ठीक है, उसने मुझे तसल्लियाँ दी कि नहीं तेरा बेटा कब्र में। मैं मुतमईन नहीं था। ठीक है, फिर मेरा भाई आया, मैंने उसको कॉल की, मेरे भाई ने इनको प्रेशराइज़ किया, मैंने 15 पे भी कॉल की, पुलिस भी आ गई। जब इनको प्रेशराइज़ किया ना, दोबारा इन्होंने एक साइड से कब्र खोली। दोबारा जब कब्र खोली 2 बंदों ने मुझे तस्दीक की कि भाई तुम्हारा बेटा कब्र के अंदर नहीं है। उन्होंने हाथ पूरा डाल के चेक किया। मैंने वो जो इन्वेस्टिगेशन की तरफ से पुलिस आई थी, मैंने कहा सर कब्र को खोल के देख ले मेरा बेटा। अब्दुर्रहमान भाई, जैसे आप बता रहे हैं ना कि कफन वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो बच्चा आपका कब्र के अंदर कैसे हो सकता है? सर यही मैंने देखा ही नहीं ना था कब्र के अंदर, झांक के भी नहीं, मेरे में हौसला ही नहीं था। तो मैंने उसको ही कहना था कि यार देख लो। जब उसने नहीं देखा, मैंने भाई को कॉल की, भाई ने आके इनको प्रेशराइज़ किया। इन्होंने दोबारा कब्र खोली। पहले इन्होंने कब्र को वो सारा प्लेन कर दिया, एक साइड से बंद करके। जब दोबारा खुली फिर उन्होंने हाथ मार के देखा, कब्र में उस वक्त बच्चा मौजूद नहीं था। 2 बंदों ने मौके पर बताया। मैंने पुलिस वाले को कहा कि मैंने कहा सर देख लें कब्र में बच्चा नहीं, इसको खोल लेते हैं। उसने कहा नहीं, ये कानूनी कार्रवाई के थ्रू खुलेगी कब्र। वो मुझे थाने ले गए, साथ इनको भी ले गए थाने। वहाँ बैठ के इन्वेस्टिगेशन टीम ने मेरे से सारा इंटरव्यू किया, मेरी बात सुनी। उन्होंने नेक्स्ट डे जज से अप्रूवल ली, इस चीज़ की रिटर्न में अप्रूवल ली और कब्र कुशाई की। जब कब्र कुशाई की तो अंदर से मेरे बेटे का कफन, और मैं अपने बेटे को बड़े प्यार से लाड से एक सूट पहना के उसके ऊपर कफन पहना के लेके आया था तदफीन के लिए। मेरे बच्चे का सूट भी कब्र के अंदर था और कफन भी कब्र के अंदर था। बेटा नहीं मौजूद? बेटा मौजूद नहीं। जो मैंने वो सिचुएशन देखी कफन की और मैंने अपने बेटे के सूट की, वो कोई सर जानवर नहीं लेके जा सकता। मैं आपसे कहने लगा कि जैसे बता रहे हैं कि कफन बाहर है, किसी जानवर ने उसको कफन को फाड़ा है या कोई कपड़ों पे नाखून के निशान है? कोई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये जानवर का। उस वक्त इंतज़ामिया, कब्रिस्तान की इंतज़ामिया भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी, इन्वेस्टिगेशन की, दोनों उस वक्त मौजूद थे जब कब्र को खोदा गया। और मैंने एक सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि ये किस चीज़ का वो काम है। दोनों ने मुझे, इंतज़ामिया ने भी कब्रिस्तान की और पुलिस ने भी मुझे कहा ये किसी जानवर का काम नहीं, ये किसी इंसान का काम है, दरिंदे का। मैं ये सोचता हूँ कि भाई
जानवर बहुत अफजल है इंसान से। आजकल के दौर में अगर देखा जाए जानवर पे हम इत्मीद कर सकते हैं, जानवर एक अच्छा है, लेकिन इंसान इतना बेहिस और इतना गिर जाएगा, मैं नहीं इस चीज़ को समझ सकता कि मेरा बेटा को कब्र से निकाल के ले गया। मैं कब्रिस्तान की इंतज़ामिया इन पे मेरा एक सवाल है आप इससे कि आज मेरा बेटा निकल गया, यहाँ पे पता नहीं कितने बेटे निकल गए होंगे सर, मुझे क्या अंदाज़ा। हम अपने लवाइकीन को यहाँ तदफीन के लिए दफन करके जाते हैं और क्या पता 2 घंटे बाद ही निकाल के ले जाए कोई। क्या यहाँ पे मैं अब अपने किसी अजीज़ को यहाँ दफनाऊंगा तो मैं क्या एक सिक्योरिटी गार्ड साथ रखूँगा? अब्दुलरहमान भाई, ये फर्स्ट बेबी आपका या सेकंड बेबी था? मेरा सर फर्स्ट बेबी था। फर्स्ट बेबी है जी। उसी के साथ देखें कि नाज़रीन, कब्रिस्तान के अंदर बेटा 3 माह का बेबी आपने बताया, 3 माह के बेबी को दफन किया है, लेकिन वो दरिंदा नुमा इंसान कौन है? इसमें हो सकता है गोरकंद भी मिले हो सकते हैं, या कोई ये जादू टूना करते हैं लोग, ये बाबे दरवेश तोबा अस्तगफिरुल्लाह, ये जो काला इल्म करते हैं, हो सकता है कि ये वो बच्चों को निकाल के ले जाते हैं। ये बच्चों को क्या करेंगे जाके? मासूम बच्चा है, उसका क्या कर सकते हैं ये लोग? सर ये तो अजानें हो रही हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं नहीं कुछ कह सकता। मैं तो ये अपील करूंगा कि रात के टाइम यहाँ पे मुझे 2-4 अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ मौजूद था, नशई मिले थे, मैंने अपने तौर पे उनसे कुछ बातें की। मैंने कहा यार मुझे बताओ कि यहाँ के अंदर का माहौल क्या है, यहाँ क्या वकूआ है। उन्होंने मेरे से बात पूछी, मैंने उनको बताया। वो कहते हैं यार यहाँ पे ना रात को हमने अक्सर बाबे देखे हैं जो जादूगर आते हैं यहाँ पे, जादू टूना करते हैं कब्रों के ऊपर, वो क्या कहते हैं मोमबत्ती लगाई, कोई दिया जलाया, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेरी पुलिस से भी गुजारिश है कि इन जो बाबे हैं या कोई जादूगर हैं जो भी हैं, इनको भी उठाया जाए, इनसे भी तहकीकात की जाए। मोस्टली यही लोग हैं जो कब्र से बच्चा निकाल के लेके जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए मियानी साहब कब्रिस्तान के अंदर, इनसे भी सारी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कब्रिस्तान इंतज़ामिया से भी की जाए, क्योंकि ये गफलत सारी कब्रिस्तान इंतज़ामिया की है। उनको बच्चा है, पता है कि ये छोटा बच्चा है, इसको फ़ौरन हमने कब्र को पैक करना है, अच्छे तरीके से बंद करना है, कोई निकाल के ना ले जाए, ये उनकी गफलत है। उन्होंने लिख के तो जस्ट लगा दिया, लेकिन उनके सिक्योरिटी गार्ड है वो किस चीज़ की सैलरी लेते हैं, उनको पता है कि ये यार छोटा बच्चा है, अगर रात को इन्होंने दफनाया है, इनसे इन्होंने पैसे लिए हैं, या गोरकन है जिसने इसके पैसे लिए, उसको चाहिए था कि यार मैं अगले दिन आता, कब्र को देखता, कब्र की क्या सिचुएशन है। लेकिन यहाँ कोई इंतज़ामिया का। अब्दुलरहमान भाई मुझे ये बताएं कि इस कब्र के अंदर आपका बेटा नहीं मौजूद, तो आपने इसको पक्का भी करवा दिए? सर मैंने ना घर में नहीं था बताया किसी को। जब ये परसों कब्र कुशाई हुई ना, तो कब्र की हालत बड़ी खस्ता हो गई, तो मैं सोच रहा था कि घर से अगर कोई आ जाता है, कोई मेरी बेगम आ जाती या मेरी कोई बहन आ जाती, कोई भाभी आ जाती मेरा, या कोई भाई आ जाता जिसको अभी नहीं पता, या कोई मेरा ससुराल से कोई रिश्तेदार आ जाता कब्र पे कोई दुआएं खैर करने, तो जब वो कब्र की सिचुएशन देखता तो उस पर क्या गुजरती। ठीक है, मैंने फिर ये डीएसपी साहब को रिक्वेस्ट की, जब वो मेरे साथ उन्होंने दूसरी तीसरी मुलाकात की, मैंने उनको कहा सर कब्र को थोड़ा सा बेहतर करवा दें, मेरी रिक्वेस्ट है। और उनके हुक्म पे ये सारा अमल हुआ है और आनन फानन उन्होंने हुक्म किया और ये काम ऐसे हो गया। मैं उनका बेहद मशकूर हूँ डीएसपी साहब का। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कब्रिस्तान वालों के लिए यहाँ पे पैदा हो चुका है कि यहाँ पे कितने मासूम बच्चों की कब्रें हैं, पता नहीं वो अंदर मौजूद हैं भी कि नहीं, सिर्फ मट्टी की ढेरियाँ पड़ी हुई हैं। ये तो अभी ये इनका ये वाक़या पेश आया, इनके साथ ये वाक़या हुआ है, तो ये इन्होंने हाई अलर्ट इसको कर दी है, अलर्ट कर दिया कि मज़ीद किसी के साथ ऐसा ना हो। तो कोई लास्ट में मैसेज देना चाहिए लोगों को? सर मैं तो, मेरे एक सवाल है और एक मेरा मैसेज है। मेरा सवाल है कब्रिस्तान इंतज़ामिया से, जिसके अंडर ये सारा कब्रिस्तान आता है, कि देखो मैं अपने बेटे को दफना के गया हूँ, मेरा बेटा निकाल के कोई ले गया, ठीक है, और ये यहाँ सिक्योरिटी का आप इंतज़ाम देखे नहायत नाकस है। यहाँ पे पूरे मियानी साहब कब्रिस्तान के मेरे ख्याल 12-16 सिक्योरिटी गार्ड हैं, और यहाँ पे जितना अमला यहाँ पे है गोरकन जिसको आप बोलते हैं, वो गोरकन है ही नहीं। गोरकन रजिस्टर्ड अगर कोई हो, उसके पास एविडेंस हो, उसका कार्ड हो कि यार ये मियानी साहब का कब्रिस्तान है, ये एडमन दफ्तर की साथ यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ मुझे बताया गया, कल परसों किसी ने बताया कि यहाँ 65 गोरकन है यहाँ के, लेकिन सर किसी एक के पास भी कार्ड नहीं है। मुझे बताया गया यहाँ 16 सिक्योरिटी गार्ड हैं पूरे कब्रिस्तान के, इस अहाते के नहीं, पूरे कब्रिस्तान के। मैंने कहा यार अपना कोई एविडेंस दो कि आप सिक्योरिटी गार्ड हो, तो उनके पास भी सर कोई कार्ड नहीं है। तुम कुछ भी नहीं है सर, मैं किसी के पास भी आप वेरीफिकेशन, कोई भी आके कपड़े पहन के वो ऐसी हालत में बैठ जाएगा
तो मैं यहाँ का गोरकंद हूँ, मैं यहाँ पे कब्रों की देखभाल कर रहा हूँ। अमूमन ऐसे ही होता है, ये जो नशेई हैं, नशा करने वाले होते हैं, रात के पहर आते हैं, दिन में आते हैं, सिर्फ वो नज़र रखती हैं कि कौन सी कब्र यहाँ पे बच्चे की आई है या बड़े की आई है, तो वो सिर्फ बाद में इन लोगों को बता देते हैं। जो ये जैली पीर हैं, ये जो दम दरूद वाले हैं, ये जो काला इल्म करते हैं, तो उनको बता देते हैं, तो फिर उनसे ये रब्ता करके सर इतना बड़ा काम तो ऐसे नहीं ना हो सकता। अब ये देखें, ये एक माफिया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो। मैं चाहता हूँ, देखिए मेरे साथ जो वकूआ हो गया, मैंने इसको हैंडल करना है अपने घर वालों के साथ, ठीक है। मैं चाहता तो ये वकूए को मैं दबा भी सकता था कि यार कोई बात नहीं, मेरे घर ना पता चले, लेकिन सर ये मेरा बच्चा कब्र में नहीं है, ये मेरे पे एक बोझ है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मैं ये बताऊँगा तो मेरा बोझ हल्का होगा। अगर मैं नहीं बताऊँगा तो मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं मर जाऊँगा, मेरा दिल फट जाएगा अगर मैं नहीं किसी से शेयर करूँगा। और मेरा जो मैं आपको इंटरव्यू देने का मकसद या आपको बताने का मकसद है कि मेरे साथ तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं लोगों को एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहता हूँ, लाहौर के नहीं पूरे पाकिस्तान के लोगों को। यार अगर आपका कोई मर जाता है ना, तो जब आप उसको कब्र में दफनाते हैं तो कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड ऊपर खड़ा कर दें, क्योंकि इतनी बड़ी कब्रिस्तान की इंतज़ामिया है, ये कब्रों की इंतज़ामिया है, ये आपके लिए कुछ नहीं करती, ये सिर्फ आपसे पैसे बटोरती हैं, आपको कब्र दे देते हैं, आपका बंदा अंदर दफना देते हैं, पता नहीं 2 घंटे बाद अपना दफना के जाते हैं, वो निकाल लें। सर मुतअद्दिद आप बहुत बार आपने सुना भी होगा कि लोग अपनी माओ बहनों को दफना के जाते हैं तो लोग निकाल के ज़ना करते हैं। ये तो बहुत सारे वकूए ऐसे हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप फर्स्ट टाइम आपने देखा ऐसे आके ये कब्र पे, तो आपको ये जो अमला है गोरकंद है, उन्होंने आपको क्या बताया है और आपको कैसी बातों में उलझा के तो इसको कवर किया है कि ये मसला हाईलाइट ना हो? मुझे जो इंतज़ामिया थी ना, यहाँ के जो गोरकंद थे जिसने मेरा बेटे का कफन उठाया और कब्र में डाल दिया, वो मुझे सलियाँ देता रहा। उसके बाद जब मैंने कॉल की, यहाँ के एडमन बशीर साहब हैं, उनका असिस्टेंट है कोई भट्टी साहब हैं, वो मुझे उन्होंने बड़ा कहा कि नहीं यार ये जानवर का काम हो सकता है, ये इंसान का नहीं है। मैं बाप हूँ, मेरा दिल मुतमईन नहीं था हो रहा। मैंने उनको मुसलसल ही एक बात कही कि यार देखें मैं बाप हूँ, मेरा बेटा अंदर मौजूद नहीं है और ये कुत्ते का काम नहीं है या किसी और जानवर का काम नहीं। सर मेरा बेटा 3 माह का था, अगर ये छोटे न्योले वगैरह यहाँ फिरते हैं या कुछ सेब फिरती है, वो मेरे बेटे को निकाल के नहीं लेके जा सकती। मेरा बेटा माशाल्लाह 3.5 kg का था, तकरीबन 3.23 kg का था, ठीक है। और ये अगर कुत्ता भी निकाल के लेके जाता। सर जब कब्र कुशाई हुई है, कफन की सिचुएशन देखी गई है, इन्वेस्टिगेशन टीम ने देखी है, एडमन की टीम यहाँ मौजूद थी कब्रिस्तान की, उन सब ने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने ही मुझे यकीन दिलाया कि भाई ये कुत्ते का काम नहीं, ये किसी दरिंदे का है, इंसान नुमा दरिंदे का काम है। वो जिसको कोई मैं अब आदमखोर है, वो आदमखोर है ना जो लोग, वो ये काम कर सकते हैं। और ये तो था कि ये कब्रिस्तान के जो गोरकंद है, ये आपको इन्होंने ये तसल्ली दी है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आई है पुलिस के मुताबिक, वो आपसे क्या कह रहे हैं? सर वो उन्होंने मेरे साथ मुकम्मल ताउन किया है, ठीक है। कब्र कुशाई तक वो मेरे साथ रहे हैं। उसके बाद फिर जब दोबारा मैं थाना गया हूँ, एक पूरी टीम बैठी मेरे पास, उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, मेरी एक एक चीज़ उन्होंने नोट की। उसके बाद उन्होंने मुझे तसल्ली दी। यहाँ पे 3-4 थाने इस मियानी साहब कब्रिस्तान तो कुल लगते हैं, DSP साहब ने सबकी ड्यूटी लगाई भी है। और सर मेरा बेटा तो आज हफ्ता हो गया, अगर कवर होना होता तो कहीं ना कहीं से हो जाता। मेरा बेटा मुझे नहीं लगता, अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर है, लेकिन अभी इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर मेरा बेटा रिकवर हो जाता है, एक डेरी है मेरे लिए, एक डेरी है, ठीक है। इसको अंदर कुछ है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो ये एक डेरी है, इस पर ये मार्बल लग गया, ये डेरी है, बच्चा अंदर मौजूद नहीं है। कब्रिस्तान इंतज़ामिया के लिए भी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा सिचुएशन पैदा हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने ही इसको देखभाल और केयर उन्होंने ही करनी है। तो मज़ीद जो है कि इनके बेटे के लिए दुआ करें आप लोग भी, ताकि वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया बेटा, लेकिन अभी तक वो पता नहीं किस प्रोसेस से गुज़र रहा है, कौन लोग उसको ले गए हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे उसको यूज़ किया जा रहा है। तो जो भी है वो सारी सूरत हमने आपके सामने रख दी है। तो आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।